रहीम अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलेज थ्योरम। स्टेटमेंट है कि कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, एनी ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक to a subgroup of a symmetric group Sn. Sn हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी ग्रुप जी हो, चाहे वो अबिलियन हो चाहे वो नॉन अबिलियन हो, वो Sn के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। वो Sn के किसी न किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। वी डिफाइन अ मैप फाई, और यहाँ हमने जी को फिक्स किया है। फंक्शन हमने लिया है फाई, जी हमने फिक्स किया है, जी से जी तक हमने एक फंक्शन मैप डिफाइन किया है। अगर हमने प्रूव करना है कि जी जो है वो किसी सिमेट्रिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि हम यहाँ से इनपुट दें और Sn में हमें परमुटेशन मिले। हमने जो मैप डिफ़ाइन किया है, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये एक परमुटेशन है जी से जी तक। परमुटेशन जो है वो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो x से x तक हो और 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है फाई फ्रॉम जी टू जी। किस तरह से कि जब हम फाई को x पर अप्लाई करेंगे, हमने g को फिक्स किया है यहाँ फॉर ईच जी, हर g के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा इस ग्रुप के अंदर कि हम x पर अप्लाई करें और हमें आउटपुट मिलेगी वो g इंटू एक्स होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम C3 कंसीडर करें और इसका हम कैले टेबल बना लें, उससे हमें आसानी होगी। अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अब ये इसका कैले टेबल है। अगर मैं फंक्शन लूँ, ये फंक्शन यानी मैंने आइडेंटिटी को फिक्स किया है। जब मैं यहाँ आइडेंटिटी रखूँगा तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। अगर मैं जी रखूँगा तो आंसर जी आ जाएगा, G2 रखूँगा तो आंसर G2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जी को फिक्स करूँगा तो ये जी इंटू एक्स की जगह अगर हम आइडेंटिटी रखें तो जी आउटपुट में आएगा। अगर जी स्क्वायर रखेंगे, जी रखेंगे तो जी स्क्वायर आएगा, और अगर जी स्क्वायर रखेंगे तो हमें आंसर में आइडेंटिटी मिलेगा। सिमिलरली अगर हम जी स्क्वायर को फिक्स कर दें तो आइडेंटिटी पर जी स्क्वायर, जी पर आइडेंटिटी और जी स्क्वायर पर जी, यानी ये हमारे पास 3 हमें परमुटेशंस मिल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि C3 जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा A3 के। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और A3 क्या है? सिमेट्रिक ग्रुप है, S3 का सब ग्रुप है। A3 जो है वो S3 का सब ग्रुप है। तो हम इस तरह से हमने ये फंक्शन डिफ़ाइन किया है, ये वाला। अब हम प्रूव करेंगे कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक परमुटेशन है।
और 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो मैप है ये वेल डिफाइंड है। सपोज दैट x इज़ इक्वल टू वाई। अब हम दोनों तरफ g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी एक्स इज़ इक्वल टू जी वाई, इसका मतलब है फाई जी एक्स इज़ इक्वल टू फाई जी वाई, यानी एलिमेंट सेम थे तो इमेजेस भी सेम है, मतलब कि ये वेल डिफाइंड है। फाई जी इज़ वेल डिफाइंड। अब हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 है और इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू भी है। 1 1 प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इमेजेस सेम है। सपोज फाई को जब x पर अप्लाई किया और फाई को जब y पर अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास सेम है, इमेजेस सेम है। अब ये बराबर है g इंटू एक्स के और ये बराबर है g इंटू वाई के, विच इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू वाई। सो फाई g इज़ 1 1। नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू है। नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है कि ये ऑन टू है। फाई जी इज़ ऑन टू because for each y belongs to G there exists x is equal to G inverse y belongs to G such that जब आप फाई जी को x पर अप्लाई करें तो ये आएगा g इंटू एक्स, और x किसके बराबर है, x बराबर है g इनवर्स y के और ये बराबर है y के। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ऑन टू है, जो फाई जी है वो ऑन टू है। अब फाई जी जो है ये जो मैप हमने डिफ़ाइन किया था फ्रॉम g टू g, ये 1 1 भी था, ऑन टू भी था। इसका मतलब ये है कि ये एक परमुटेशन है। अगर मैं कहूँ कि सेट के अंदर हमारे पास x में टोटल n एलिमेंट्स थे, n, तो इस पर टोटल परमुटेशंस कितनी थी, n फैक्टोरियल। अभी हमने C3 की बात की थी तो उसमें हमने ईच टाइम एक एलिमेंट को फिक्स किया तो 3 परमुटेशंस आई। इसका मतलब ये है कि अगर G में n एलिमेंट्स हैं तो हर दफ़ा हमें जब हम G फिक्स करेंगे तो हमें n परमुटेशंस मिलेंगी। अगर G में n एलिमेंट्स हों तो टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस बन सकती हैं, लेकिन अगर n एलिमेंट्स हैं n फैक्टोरियल परमुटेशंस बन सकती हैं और हम इस तरह से परमुटेशन फाइंड करें तो वो टोटल n होगी, क्योंकि हमने ईच टाइम एक एलिमेंट को फिक्स किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो फाई जी है ये Sn का एक एलिमेंट है। अब हम कंसीडर करते हैं कि k जो है k सबसेट है Sn का, of all such permutations। के हमने कोई भी सबसेट लिया है Sn का जिसमें इस तरह की परमुटेशंस हैं, यानी जिनके लिए हमने G को फिक्स किया है फ्रॉम ग्रुप G, यानी फाई G, इस टाइप की परमुटेशंस हैं हमारे पास। अब ऑब्वियसली k इज़ नॉट इक्वल टू फाई, क्योंकि खाली सेट नहीं है, ये खाली सेट है, क्योंकि ये हमारे पास k का एक एलिमेंट है जब हम e को फिक्स करेंगे। अब हमने प्रूव करना है कि k जो है ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, फाई a और फाई b बिलोंग्स टू k। हमें प्रूव क्या करना होगा कि ये और इसका इन्वर्स, ये अगेन एक परमुटेशन है इन k। सबसे पहले तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं फाई b को कंपोज करूं फाई b इन्वर्स के साथ तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है फाई b, और जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा b इन्वर्स x, और बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, b इंटू बी इन्वर्स x इज़ इक्वल टू x। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई b जो है ये इसका इन्वर्स है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि फाई b का इन्वर्स जो है वो ये है। अब ये इसका इन्वर्स है। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम, जैसे हम लेट करते थे कि अगर a b बिलोंग्स टू h है
तो अगर ए बी इन्वर्स भी एच में हो तो एच सब ग्रुप होगा। तो यही क्राइटेरिया है हमारे पास। इसके लिए हम फाई ए को फाई बी इन्वर्स इसके साथ कंपोज करते हैं, तो ये बराबर होगा फाई ए और यहाँ आ जाएगा बी इन्वर्स एक्स। और अगेन अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए बी इन्वर्स एक्स के। और ए बी इन्वर्स अगेन जी का एलिमेंट है, तो हम इसे कह देते हैं ये जी वन है। और ये किसके बराबर है, फाई जी वन एक्स के। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाई ए को हमने जब फाई बी इन्वर्स के साथ कंपोज किया तो ये बराबर आया फाई जी वन। और जी वन जो है ये ग्रुप जी का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की कंपोजिशन अगेन के का एक एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं के जो है के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमें एक ऐसा ग्रुप मिल गया जो सॉरी के इज ग्रुप सब ग्रुप ऑफ एस एन नॉट जी ऑफ एस एन। अब हम मैप लेंगे जी से के तक। डिफाइन थीटा फ्रॉम जी टू के सच डैट हम थीटा को अगर जी पर अप्लाई करें तो ये बराबर है फाई जी के, क्योंकि फाई जी के का एक एलिमेंट है और जी जो है वो जी का एलिमेंट है। तो हर एलिमेंट के लिए हमें एक परमुटेशन मिल रही थी, हमने अभी प्रूव किया था, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब अगर हम प्रूव कर दें कि थीटा जो है ये 1 1 है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो हम ये बता देंगे कि जी और के जो है ये आइसोमॉर्फिक हैं। सबसे पहले तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो मैपिंग है ये वेल डिफाइंड है। हम प्रूव करेंगे सपोज दैट दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए जो सेम थे, g1 इज इक्वल टू g2 विच इम्प्लाइज g1x इज इक्वल टू g2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है फाई g1 और ये बराबर था फाई g2x। तो इसका मतलब ये है अगर एलिमेंट सेम थे तो हमारे पास इमेजेस भी सेम है। इसका मतलब ये है कि फाई g1 बराबर है फाई g2, क्योंकि हमने जब इन दोनों को x पर अप्लाई किया तो आंसर सेम है। और फाई g1 किसके बराबर था, थीटा ऑफ g1 के, और ये बराबर था थीटा ऑफ g2 के। मतलब मैपिंग जो है ये वेल डिफाइंड है, विच इम्प्लाइज थीटा इज वेल डिफाइंड। अब हम प्रूव करेंगे कि थीटा जो है हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सपोज दैट थीटा ऑफ g1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ g2 विच इम्प्लाइज, ये किसके बराबर था, ये फाई g1 इज इक्वल टू फाई g2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो x पर अप्लाई करेंगे तो इनका आंसर सेम आना चाहिए, विच इम्प्लाइज g1x इज इक्वल टू g2x। और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल g1 इज इक्वल टू g2। तो थीटा जो है ये 1 1 है, विच इम्प्लाइज थीटा इज 1 1। नेक्स्ट थीटा ऑन टू है, थीटा इज ऑन टू बिकॉज फॉर ईच फाई g बिलोंग्स टू k there exist g belongs to g such that theta of g is equal to phi g। मतलब ये हमारे पास ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि थीटा ऑफ g1 g2 बराबर है थीटा ऑफ g1 इंटू थीटा ऑफ g2। अब अगर हम बात करें फाई
ऑफ G1 G2 इंटू एक्स की, फाई G1 G2 इंटू एक्स। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन G1 G2 और इसे हमने x पर अप्लाई किया, और इसे हम लिख सकते हैं G1 इंटू इस तरह से। अगर मैं इसे एक एलिमेंट कंसीडर करूँ, फॉर एग्जांपल G1x हो, तो ये किसके बराबर था? ये बराबर था फाई G1x। तो इसी को यूज़ करते हुए हम इसे लिख सकते हैं फाई G1 और यहाँ पर G2x, क्योंकि फाई G1 यहाँ इस पर अप्लाई होगा क्योंकि ये भी एक G का एलिमेंट था। और इसे हम लिख सकते हैं G1। अब अगेन इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये बराबर है फाई G2x के। अब ये दोनों फंक्शंस हैं तो हम इन्हें कंपोज भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फाई G1 G2 बराबर है फाई G1 और फाई G2। इसे हम यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए कि हमारे पास जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है। हम ये कंसीडर करते हैं थीटा ऑफ G1 G2, ये किसके बराबर है? ये बाय डेफिनेशन बराबर है फाई G1 G2। और ये किसके बराबर है? अभी हमने प्रूव किया, ये बराबर था हमारे पास फाई ऑफ G1 और G2। ये हमारे पास बाय डेफिनेशन जो अभी हमने इसको यूज़ करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अब ये फाई G1 किसके बराबर था? ये बराबर था हमारे पास थीटा ऑफ G1 और ये बराबर था थीटा ऑफ G2। तो इसका मतलब ये है कि जो थीटा है, थीटा इज़ होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म भी है, क्योंकि थीटा 1 भी है और ऑन 2 भी है। हैंस वी कंक्लूड जो G है ये आइसोमॉर्फिक है हमारे पास K के, और K जो था ये सब ग्रुप था Sn का। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप G है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं E, A, B और C, यानी ये एक क्लाइन 4 ग्रुप है जिसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। इसका कैले टेबल्स हम बना लेते हैं। कैले टेबल इसका है E, A, B और C। एंड E। अब ईच टाइम हमने एक एलिमेंट फिक्स करना है और परमुटेशन बनानी है। फाई E हमने फिक्स किया तो हम यहाँ एलिमेंट्स लिख लेते हैं E, A, B और C। जब हम फाई E का मतलब क्या है? फाई E का मतलब है कि जब हम इसे x पर अप्लाई करेंगे तो ये E डॉट x है। अगर मैं x की जगह आइडेंटिटी पुट करूँगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, A पुट करूँगा तो A, B पुट करूँगा तो B, C पुट करूँगा तो C। अब ये किसके बराबर है? ये आइडेंटिटी परमुटेशन के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं A फिक्स करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ मेरे पास A आ जाएगा, यहाँ पर भी A, तो E, A, B एंड C। जब A को A पुट करेंगे, A आइडेंटिटी पुट करेंगे तो हमारे पास, अब क्योंकि हमने A को किया है फिक्स, यहाँ आइडेंटिटी पुट करेंगे तो A इंटू आइडेंटिटी, A इंटू आइडेंटिटी कैले टेबल हमने बनाया है इसलिए था, ये A पर मैप हो जाएगा। सिमिलरली जब हम A पुट करेंगे तो ये आइडेंटिटी पर मैप होगा, फिर हम B पुट करेंगे तो ये C, क्योंकि A इंटू B C है और A इंटू C जो है वो B। अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है हमारे पास, ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है, अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये E A और B C।
यानी इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना होगा 2 इस परमुटेशन का, क्योंकि ये 2 साइकिल का प्रोडक्ट है, परमुटेशन है और इसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली हम फाई बी फाइंड कर लेते हैं, ई ए बी एंड सी। अब बी के केस में यहाँ हमारे पास बी आएगा, हम बी को फिक्स करेंगे, जब बी पुट करेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा, जब हम ए रखेंगे तो हमारे पास सी आएगा, फिर आइडेंटिटी और ए, ये टेबल से हम टैली कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 ही है, इसका ऑर्डर भी 2 है। सिमिलरली अगर हम फाई सी की बात करें तो यहाँ हमारे पास सी होगा, ई ए बी एंड सी। आइडेंटिटी पर हमें आंसर सी मिला, ए पर हमें बी आंसर मिला और यहाँ ए और आइडेंटिटी, और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 ही है, इसका ऑर्डर भी 2 है। तो अब इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 1 है। हम कह सकते हैं कि जो जी है, जी हमारे पास आइसोमॉर्फिक है आइडेंटिटी 1 2 और 3 4, 1 3 2 4 1 4 और 2 3 के, और ये हमारे पास एक सिमेट्रिक ग्रुप है, क्योंकि हम अगर 1 ए बी सी की जगह 1 2 3 रखें तो ये एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा 1 2 3 4, और ये एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा 1 3 2 4, और ये एलिमेंट हमारे पास बन जाएगा 1 4 2 3। तो ये जी जो है ये इसकी आइसोमॉर्फिक है, जी जो है ये इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, ये सिमेट्रिक ग्रुप है। यानी हमारे पास यहाँ एक थीटा मैप है जी से, इस ग्रुप को अगर हम कोई भी नाम दे दें, के कह दें, के आइसोमॉर्फिक है।